जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक। क्या है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी का निगमन। कह सकते हैं अवतल दर्पण का निगमन क्या है, इस टॉपिक में पूरा पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण का निगमन कैसे किया जाता है, तो हम देखिए अवतल दर्पण का पहले पहचान जान लीजिए। अवतल दर्पण होता कौन है? अवतल दर्पण वे होता है जो उभरे भाग, ये क्या है? उभरा भाग है। उभरा भाग पे पॉलिश किया हो, माने चांदी का पॉलिश या लाल ऑक्साइड PdO PD2 को इस पे क्या उभरे हुए परत पर पॉलिश किया गया है। और दूसरा पहचान क्या है? यह परावर्तक तल। परावर्तक तल माने दबा होगा, इसका परावर्तक तल के दबे होगा। देखिए दर्पण क्या है? M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। उसका ध्रुवबिंद P है और वक्रता केंद्र C है। उस पे एक वस्तु AB है। वस्तु क्या है? AB माने पहली किरण वस्तु से जाती है दर्पण पे D पे। देखिए जहाँ टकराए उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे D पे टकराती है तथा वापस लौट जाती है, माने टकराते हुए लौट जाती है। दूसरी किरण क्या है? वक्रता। इससे क्या है? वक्रता है। वक्रता केंद्र C को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र P के ध्रुव बोलते हैं। जब को फोकस, देखिए फोकस से यहाँ तक है C, माने वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण पे टकराती है। टकराने के बाद उसी माध्यम में, देखिए जैसे आई, टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हुआ? चली गई। और यहाँ जो टकराया है इसे हम मान लेते हैं यम है। टकराया जहाँ पर यम है। देखिए अब ये क्या लिखना है? सबसे पहले ए वाला कोण लेना और ए वाला, मतलब यहाँ पर देखिए, और ए कोण यहाँ पर, ए कोण इसके क्या बराबर है? लिखते हैं AB है त्रिभुज। त्रिभुज है ना? देखिए त्रिभुज क्या है? त्रिभुज AB और C, AB और C, ABC। दूसरा क्या तथा त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज वाला यहाँ पे इस तरह बनेगा, इधर थोड़ा चौड़ा रहेगा त्रिभुज में। दूसरा क्या है? A डैश B डैश C, A डैश B डैश C। देखिए A डैश C माने वक्रता केंद्र, फिर B डैश सम रूप है। समरूप माने समान। समरूप इसके और इसका भुजा क्या है? जब समरूप होंगे तो भुजाएं भी बराबर होगी। AB के बराबर क्या है? B A डैश है, B डैश है, तो लिखेंगे AB बटे AB डैश क्या बराबर है इसके? इस A और B किसके बराबर है? A डैश और B डैश के बराबर है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? C और A बोलेंगे, C और A, C है और इधर C है बटे C A डैश। यह के बाद समीकरण फर्स्ट हो गया यहाँ तक। अब दूसरा त्रिभुज, एक तो हो गया समीकरण, अब दूसरा ए वाला त्रिभुज और अब ए वाला और ए वाला त्रिभुज निकालना है। तो क्या लिखना? पहले त्रिभुज बनाते हैं। क्या लिखना है? DF N, DFN। क्या हुआ? DFN। दूसरा त्रिभुज क्या है? ए वाला है A डैश F और क्या है? B, मतलब ANF DFN। अब दूसरा क्या है? A डैश
एफ और ए, ये त्रिभुज इसके बराबर है, ये त्रिभुज इसके बराबर है, ठीक है। तो जब त्रिभुज बराबर समरूप होंगे, समरूप है, अगर जब समरूप होंगे तो समरूप माने, अगर मान लीजिए समरूप है तो समान भुजाएं भी बराबर होंगे। मान लीजिए डी एफ एन के बराबर क्या होगा, ए बी होगा। डी एफ एन के बराबर क्या होगा, डी एन के बराबर क्या होगा, ए बी होगा, क्या ए बी होगा। और एफ ए के बराबर क्या होगा, एफ एन के बराबर, एफ एन के बराबर क्या होगा, एफ ए होगा। तो लिखते हैं अब बराबर लगाएंगे, एफ एन, एफ ए, एफ एन है, डैश नहीं रहेगा भैया, एफ डैश, डैश माने ए, डैश ए, या क्या हो, समीकरण 2 हुआ। देखिए डी एन किसके बराबर है, डी और एन, डी एन किसके बराबर है, ए वाला भुजा और क्या, देखिए पर अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर होता है। तो मैं डी एन, डी एन किसके बराबर है, ए बी के, किसके बराबर है, डी और एन किसके बराबर भुजा, ए बी के। तो लिखेंगे ए बी। अब जहाँ डी एन लिखा है, डी एन जहाँ लिखा है तो वहां पर लिख देंगे, जब बराबर है तो लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे क्या, ए बी, ए बी डैश ये क्या हुआ, समीकरण दूसरा हो गया। अब क्या करना, समीकरण 1 समीकरण 2 का मान रखना है। अब क्या करना, मान रखना है, लिख देना क्या, समीकरण दूसरा, ये दूसरा व थर्ड का मान रखने पर देखिए अब ए वाला तो बराबर है, तो आप काट दीजिए। देखिए ए और देखिए बराबर है तो इसको कट गया। तो लिखना क्या है, ए को सी ए लिखना है, सी ए है, इसके बाद एफ एन, एफ एन बराबर, देखिए अब कुछ आप सेम तो देख रहा होगा, यहाँ यहाँ और ठीक है। अब देखिए हम यहाँ तक मिटका दे रहे हैं ये वाला, देखिए ए बी और ए बी, देखिए ये क्या सेम है, यहाँ पर डैश नहीं लिखे हैं, बराबर तो बराबर बराबर कट जाएंगे। तो ए वाला हिस्सा लिखना है, ए वाला यहाँ पर ला के लिख दिए और दूसरा वाला यहाँ पर, यहाँ समझ आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। कहा है यदि दर्पण का माने ए और इसके बीच माने छोटा होगा तब क्या होगा, यदि छोटा होगा तो डी, डी बिंदु पी बिंदु के बहुत नजदीक होगा, डी बिंदु पी बिंदु के नजदीक,
नजदीक होगा, डी बिंदु के पी बिंदु के, या डी और पी क्या नजदीक होगा। अगर मान लीजिए अगर यही इतना रहता तो 10 सेंटीमीटर रहता है, नेरे है तो कम होगा। तो क्या अब यहाँ से क्या मिलता है इस स्थिति में, इस स्थिति में यफन क्या है, यफन माने यफन बराबर क्या है, लिख सके यफन क्या होगा बराबर, देखिए यफन है यफन और बराबर क्या होगा एफ पी होगा। यफन बराबर क्या है एफ पी होगा, मतलब थोड़ा दूर है तो लगभग मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लगभग। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एफ एन बराबर क्या है एफ पी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपको। अब देखिए एफ एन कहाँ लिखा है, एफ एन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं एफ पी लिख सकते हैं, एफ पी। देखिए यहाँ पे लिखेंगे देखिए यहाँ तक हुआ, एफ एन के स्थान पे लिखा है एफ एन बराबर तो एफ पी लिख दिए हम, यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद क्या करना है, सी ए और सी ए डैश दिया है, पी ए, पी ए माने पी ए, पी और ए माइनस क्या होगा पी सी, पी ए माइनस पी सी क्या होगा। देखिए देखिए पी ए है और पी ए मतलब पी और ए यहाँ की दूरी, और देखिए थोड़ा पूरी दूरी की क्या कहते हैं यहाँ पर, पूरी दूरी क्या कहते हैं यू कहते हैं यहाँ पर। वी बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, देखिए पी ए है और पी सी, पी और सी को क्या करेंगे, पी ए को माइनस पी और सी घटाएंगे तो क्या आएगा बचेगा सी ए। सी ए देखिए अगर इसमें मशीन इससे घटा देंगे तो क्या बचेगा, पी ए दिया है पूरा, पी ए माइनस पी सी घटाएंगे इतना बस दूरी, अगर इतना घटा देंगे बचेगा कितना सी ए। देखिए सेम लिखा है, खाली ट्रांसपोज भी कर दिया गया। अब क्या लिखा है वही आप पी सी। अब देखिए सी ए पी सी में से क्या माइनस करना है, पी सी में से माइनस करना है पी ए डैश, क्या है पी ए डैश, पी सी में से पी सी क्या है पी और सी, पी में से घटाना क्या है पी ए डैश, घटा देंगे बचेगा कितना दूरी सी ए। सी मतलब अगर मान लिए यही इतना पूरा दूरी दिया है, इसमें से अगर इतना हम घटा देंगे बचेगा कितना इतना दूरी, इतना दूरी क्या करते हैं सी ए डैश, सी ए डैश देखिए यहाँ पर है आ गया। अब देखिए इसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है।
एफ एक, अब एफ ए डैश को क्या करेंगे, पी ए कहाँ है, पी ए डैश में से घटाएंगे क्या, पी एफ, तो बचेगा कौन, एफ डैश, क्या बचेगा, मान लीजिए पी पी ए है यहाँ तक, इसके यहाँ तक, और घटाना कितना है, पी एफ, पी एफ जब इतना घटा दिए बचा कितना, एफ ए डैश, तो एफ ए डैश संशोधित करो ऐसे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, पी और एफ के बीच क्या दूरी है, पी एफ के बराबर एफ दिया है, क्या दिया है, एफ, एफ दिया है, एफ लिख दिए, और पी ए डैश की दूरी क्या है, पी ए डैश की दूरी देखिए आर है, देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर हो गया पी एफ का दिया दूरी कितना है, एफ दिया है, ठीक है, पी ए का कितना दूरी है, यू, वी है, वी माइनस में रहेगा, फिर माइनस में एफ क्या है, देखिए इसमें क्या पूरी चीज़ क्या माइनस में रहेगा, ऊपर यहाँ भी माइनस रहेगा ब्रैकेट में, एफ है, पी एफ को दिया, पी एफ बड़ा माइनस हो जाएगा, पी ए बराबर क्या, यू दिया माइनस में, और फिर माइनस रहेगा, और पी सी बराबर क्या, आर, माइनस ब्रैकेट में पी सी, ये भी देखिए यू है, फिर माइनस लगाएंगे, पी ए कितना है, वी है। अब यहाँ तक देखिए संशोधन हो चुका है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, आर को जो हम लिख सकते हैं 2f में, आर को लिख सकते हैं क्या, 2f, पी सी है तो ये यहाँ भी आर होगा, भैया आर को हम लिख सकते क्या, ऐसे 2f लिख सकते हैं, देखिए 2f क्या है, यहाँ तक हाई आप समझ में आ गया होगा आपको, मिटाते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं, देखिए अब क्या लिखा है, यहाँ माइनस माइनस रहा तो प्लस हो गया, ठीक, यहाँ तक कुछ नहीं सेम तो है पूरा, माइनस माइनस जो था प्लस हो गया। अब लिखना क्या है, एक या फॉलन नीचे आ जाए, इधर आ जाएगा, इससे त्रिज्या गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2f माइनस प्लस वी बराबर क्या लिखेंगे, ए बार पहले लिखेंगे माइनस, उसके बाद इसके बाद ये वाला, एफ, ठीक है, वी अब एफ, बराबर से हैं, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2f स्क्वायर प्लस
वी एफ। देखिए माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब लिखेंगे इधर, इधर इसमें करेंगे तो क्या होगा, u और v और u हो गया, फिर माइनस करेंगे 2v f हो जाए, इससे करेंगे 2v इस ये वाला 2v f, u f लिखेंगे, उसके बाद प्लस, क्योंकि ये वाला करेंगे तो क्या होगा 2f हो गया। देखिए एक दां इसमें करें इतना हुआ, फिर देखिए 2 दां इसमें करें, इसमें करें u होगा, देखिए फिर u f करें फिर इतना हुआ, इसके बाद देखिए आप तो इस बार ये वाला सरल है, इधर इसमें किए तो स्क्वायर हो गया, इसके बाद इसे किए, देखिए ये वाला u वाला गुणा किसमें किए, पहले इसमें किए तो v हो गया, फिर ये वाला किसमें किए, इसमें किए तो देखिए 2v f ठीक हो गया। उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर माइनस माइनस होगा, प्लस प्लस माइनस हो जाए, फिर देखिए v और v जो था किसके साथ किए, एक दाएं के साथ किए वी एफ, फिर ई वाला इसके साथ किए तो भैया 2f हो गए, 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ तो समान है। उसके बाद क्या करना है, ए वाला और ए वाला कट गए, ठीक है। अब देखिए u है यब, बचा क्या है, देखिए बचा क्या u और v, फिर माइनस लगाएंगे v और यब, फिर माइनस क्या है u और यब बराबर 0, यही बचा, यही बचा, ठीक है। क्या बचा, ए बचा। अब क्या करना है, ये वाला किधर है, ये वाला किधर है, v और u, u है v है, u है v है, u f प्लस u v f बराबर u v, तो किससे भाग देना है, किससे भाग देते हैं, u v u f से क्या करना, भाग देना है, भाग देने पर। अब देखिए क्या करना है, यही वाले तीनों भाग देना है, किसे, u v f, भाग देने के लिए पहले ये लिखना है u है f है, उसके बाद लिखना है u f, उसके बाद प्लस लगाना है v f u v f बराबर v u, देखिए
u है यहाँ पर, u है f है, तो u कट गया u से, f कट गया f से। अब बता u है तो u देखिए v है f है, तो ये ऐसे कट गया, बचा क्या देखिए v है v कट गया, बचा क्या देखिए ये क्या है u है, ये u है, f है, f से कट गया, देखिए ये v है तो v से कट गया, f से कट गया, ठीक है। उसके बाद ये इससे कट गया, बचा क्या आप अब देखिए ऊपर जब बचा नहीं रहता तो एक लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं एक, तो यहाँ बचा क्या है v बचा है, प्लस लगाएंगे, यहाँ बचा क्या है u बचा है, ऊपर लिखे u, अब बराबर क्या है यहाँ बचा एक f। अब देखिए यही फार्मूला हम सिद्ध कर लेते हैं, f का है इधर चलाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस माइनस v। यह क्या हुआ, यही फार्मूला निगमन है, इसी पे गोलीय दर्पण का सूत्र लगेगा सवाल। जय हिंद, बस इतना ही।